हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी मॉड्यूल 2 है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ईएमएफटी क्या मॉड्यूल 2 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर जब भी चार्ज जो होगा, हमारा चार्ज वो रेस्ट में होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो एनालिसिस करेंगे वो चार्ज हमारा रेस्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ एंड डियर वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कूलॉम्स लॉ जो होते हैं वो दो चार्ज के जो आपस में जो मिलने से जो फोर्स लगता है, यानी दो चार्जों के अलोंग, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ठीक है, और कोई बॉडी बी है। ठीक है, बॉडी ए पर चार्ज हमारा Q1 है और बॉडी बी पर हमारा चार्ज Q2 है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कूलॉम्स ने एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखा गया हो, मान लीजिए इसका डिस्टेंस r, इसको मान लेते हैं, तो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी Q1 के वजह से Q2 पर इधर फोर्स लगता है और Q2 की वजह से Q1 पर इधर फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं F21, यानी 2 की वजह से 1 पर फोर्स लगता है और इधर 1 की वजह से 2 पर फोर्स लगता है। यानी दो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स क्रिएट करते हैं। इसी फोर्स को उन्होंने एक कूलॉम्स लॉ से उन्होंने रिलेटेड किया। तो चलिए जान लें कि कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी देखिए, दो चार्ज बॉडी हो गया Q1 और Q2। ठीक है, ए एंड बी दो बॉडी है, दो चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, यानी कि उन्होंने बताया कि दो चार्ज है वह किसी डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो क्या होगा कि जो फोर्स जो होगा यानी F जो होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर टू चार्ज Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी R स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को रिलेटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का जब चिन्ह हटेगा, साइन हटेगा, तो इक्वालिटी का आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
इधर लिखिए वेयर के जो है यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिटी कांस्टेंट, ठीक है। और के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, ठीक है। जहां इप्सिलॉन नोट जो होता है, इप्सिलॉन लिखिए, जहां इप्सिलॉन जो होता है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर, ठीक है। इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। और इप्सिलॉन क्या है, तो इप्सिलॉन यहां पर है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, एनी मीडियम। एंड इप्सिलॉन नोट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मीडियम में क्या है, वो फ्री स्पेस में रखा गया हो। और इप्सिलॉन जो होता है इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यह इप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इप्सिलॉन आर जो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। एंड इप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है, इप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराडे पर मीटर, ठीक है। अब चलिए क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वहां पर एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा A∩12, ठीक है। यानी कि A12 क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई मान लीजिए कोई वेक्टर यहां पर A है, ठीक है, कोई वेक्टर A है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। तो यह सभी वैल्यू का यूनिट वेक्टर काट दीजिए, यहां से मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर यानी उसका वैल्यू 1 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, यहां तक मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, देखिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, वो भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर A12 इक्वल टू R12 वेक्टर बाई R12 का मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी वेक्टर है और कोई वेक्टर है तो उस वह वेक्टर अब बाई उसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। आगे इसको समझेंगे। तो हमारा क्या हो गया, इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर दो चार्ज था तो उसके वजह से फोर्स हमारा लग रहा था। बहुत सारा अगर चार्ज हो जाए तो फोर्स कितना होगा, तो
उन सभी चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारा अगर चार्ज रहता है और उनके वजह से अगर फोर्स बोले तो उन टाइप को बोला जाता है सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन लॉज। उनको सुपर पोजिशन लॉज बोला जाता है, यानी उसका वैल्यू एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा आपका समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n इंटू क्यू आई। ठीक है, यहां पर समझ में आया। फोर्स है तो यहां पर क्यू आई नहीं एफ आई होगा। तो यहां पर हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। और हम लोग देखते हैं इनका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जब भी फोर्स जो लगता है दो चार्ज के एलोंग लगता है, यानी यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑलवेज लाइज एलोंग लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, यानी कि जब भी लगेगा तो चार्ज जो फोर्स जो लगेगा दो चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, यानी यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो एक लाइन में लगेगा, यानी देखिए इसी लाइन में लग रहा है, फिर ये भी इधर इसी लाइन में लग रहा है, यानी एक लाइन में ही फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी Q1 की वजह से Q2 पर लगेगा, Q2 की वजह से Q1 पर लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है फोर्स ऑलवेज लाइज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ले दें एक्स वाई और इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, और इस इनमें दो चार्ज रखते हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं R और इसको ओरिजिन बोलते हैं O, 0,0,0। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस R1 है, मान लेते हैं इससे इसका डिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगाते हैं, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगाएंगे तो इसको करेंगे F12, और Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं F21। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं F12। तो लिखिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, एंड F21 जो फोर्स जो लग रहा है, देखिए वेक्टर फॉर्म है तो ये वेक्टर हो जा रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी जो पहले यहां पर होगा इसको
टू के मतलब टू की वजह से वन पर फोर्स लग रहा है, वन के मतलब कि वन की वजह से टू पर फोर्स लग रहा है। ऐसे हम लोग इसको डिनोटेड किए हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू A12 कैप, यानी यूनिट वेक्टर, यही होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F12 फोर्स, यानी वन की वजह से टू पर फोर्स, F12 फोर्स। F12 फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F12 अगर फोर्स निकालना है तो हमको डिस्टेंस क्या होगा, Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस, यानी कि R12 का डिस्टेंस है ये, यानी Q1 से Q2 जा रहे हैं तो उसको बोल देते हैं R12 डिस्टेंस का मतलब होता है कि R2 माइनस R1, यानी यह कौन सा फोर्स निकालना है, F12, ठीक है। ऐसे क्यों लिखे हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। देखिए Q1 के वजह से Q2 पर फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, यानी R2 आपका फाइनल हो जाएगा और R1 इनिशियल हो जाएगा, इसलिए फाइनल में से इनिशियल को घटाए हैं, ठीक है। और चलिए अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर A12 क्या होता है, R12 बाई इसका मैग्नीट्यूड R12 का मैग्नीट्यूड, तो क्या लिख सकते हैं, इसको R2 माइनस R1 लिख सकते हैं अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड यानी मॉड में कोई भी अगर वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, कोई भी मॉड का मतलब है कि वो कोई भी वैल्यू अगर रहे तो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ए भी निकल गया और ए भी निकल गया, तो चलिए हम पुट करते हैं, F12 निकालते हैं, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1, देखिए F12 है तो यहाँ पे लिखेंगे R12 का होल स्क्वायर इंटू A12 कैप, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, तो के Q1 Q2 अपॉन R1 तो क्या है, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू A12, देखिए A12 क्या है, तो R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का मोड, ठीक है। अब चलिए F12 निकालते हैं, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, देखिए यह और यह क्या है, सेम है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू कौन बच गया, R2 माइनस R1, ठीक है। तो किसकी वजह से, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स हो गया, इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, चार्ज Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स, यानी कि F12, ठीक है। इधर यूनिट वेक्टर आपका लग रहा है A12, A21 कैप, और इधर यूनिट वेक्टर आपका लग रहा है A12 कैप, ठीक है। यह जो होता है दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर देखें, देखिए कोई वेक्टर यहाँ पर ए है, कोई वेक्टर इधर बी है, ठीक है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर आपका जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हमारा वही यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर में पहुंच चुके हैं। तो सेम इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, फोर्स F21, क्या है, न्यूटन हो जाएगा। सेम इसी टाइप के अगर सिमिलरली लिखे, सिमिलरली F21 इक्वल टू KQ1, इधर लिख देते हैं KQ1 Q2 अपॉन, देखिए R2 है तो R1 माइनस R2 लिखेंगे का होल क्यू इंटू R2 R1 माइनस R2, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, F21 फोर्स हो गया, F21 है तो यूनिट वेक्टर भी आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर यहाँ पे A12 कैप्ट की जगह पर A21 कैप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग कूलॉम्स लॉ एंड इनका डियर वेक्टर फॉर्म, यानी इनका वेक्टर फॉर्म्स हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, न्यूटन में होगा, ठीक है, फोर्स है तो न्यूटन में ही होगा। यानी आसानी से आप इसका फोर्स निकाल सकते हैं, दो फोर्स दिया है तो F1 के कारण F2 पर फोर्स निकालिए और Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकालिए, ठीक है। तो तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।